हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्णात्मक वन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। वर्णात्मक वन से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला हमारा, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आपको इस क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार सहायता की। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी बढ़िया से तैयार कर लेना है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 हमारा, महात्मा गांधी की नमक यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। आपको इस क्वेश्चन को भी बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको इस क्वेश्चन को भी बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। तो ये थे वर्णात्मक वन के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। अब बढ़ते हैं वर्णात्मक 2 की ओर। वर्णात्मक 2, यहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया और फिर किस कारण से यह आंदोलन वापस ले लिया। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे और क्या
परिणाम रहे। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये भी आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, गांधी जी द्वारा संचालित चंपारण खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह का वर्णन कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये भी आपका वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से तैयार करना है। पहला तो है चौरी चौरा की घटना, दूसरा है गांधी जी की दांडी यात्रा। तो इन्हीं दो पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। तो ये थे वर्णनात्मक 2 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वीडियो मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ही जय हिंद।